Hello everyone, myself Ranjana. Today I will discuss about articles. First of all, I want to teach you about the definition of articles, or you can say what are articles. The words a and the are called articles. They point out peoples, places, animals and things. So, I will discuss about the types of articles. Types of articles, first one is definite articles and the second one is indefinite articles. आप इसे पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, है ना। तो चलो हम डिस्कस करते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में। डेफिनेट आर्टिकल्स वो होते हैं जैसे कि मतलब कि जैसे डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, है ना। तो इसमें द आता है, द को हम इस कैटेगरी में रखते हैं। जनरली पॉइंट आउट ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेसेस और थिंग, किसी व्यक्ति, विशेष वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में हमें पहले से ही जानकारी होती है। ओके, इंडेफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन आता है। इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेसेस और थिंग। ओके, ये ऐसे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी नहीं होती है। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं, मैं दोनों के एग्जाम्पल ध्यान से समझना। एक लड़का या कोई लड़का, तो हम इसे लगाएंगे जैसे आई मेट ए बॉय, मैं एक लड़के से मिला, है ना। या फिर ऐसे कर सकते हैं, मैं उस लड़के से मिला, आई मेट द बॉय, है ना, जिसे मैं पहले से जानता था। तो ये दीज आर द एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल देखते हैं आगे। यह तो वही किताब है, यही तो किताब है जिसके बारे में बात कर रहा था मैं। दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट, या दिस इज अ बुक। जो ऊपर वाली है उसके बारे में मुझे पहले से पता था, जो लेकिन नीचे वाली है ना, ये वाली, दिस इज अ बुक, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, इस बुक के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मिस्टर राहुल दरवाजे पर हैं, मतलब आपके फादर से अगर कोई मिलने आए या घर में किसी को, हम क्या बोलेंगे, मिस्टर राहुल दरवाजे पर हैं। मिस्टर राहुल ये वो हैं जिन्हें सब लोग जानते हैं, लेकिन कोई मिस्टर राहुल दरवाजे पर हैं तो उनके लिए हम अ मिस्टर राहुल इज एट द डोर। तो लेकिन हम ये बात भी हमें पता है कि प्रॉपर नाउन से पहले ए नहीं आता, लेकिन अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो हम ए लगाएंगे ही लगाएंगे। अब हम सीखेंगे कहाँ पर ए लगाएंगे और कहाँ पर हम एन का यूज़ करते हैं, वेयर टू यूज़ ए एंड वेयर टू यूज़ एन। सो हमें शुरू से ये सिखाया गया है बचपन से ही कि जहाँ पर वोवल साउंड होती है हमारी ए ई आई ओ यू, उनसे पहले हम एन का यूज़ करते हैं। और जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है, जो बाकी के ए ई आई ओ को छोड़कर बाकी की जो साउंड होती है उन्हें कॉन्सोनेंट साउंड कहा जाता है। चलिए, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूज़ ऑफ एन। इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद द वोवल साउंड, अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो, यानी कि वोवल साउंड से होती है, तो हम एन का यूज़ करते हैं। और ए का यूज़ करेंगे हम जब नेक्स्ट शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से, व्यंजन का मतलब कॉन्सोनेंट साउंड से होती है, जैसे अ बॉय। ऊपर वाले में देखेंगे क्या आ सकता है, एन एप्पल, है ना, एन एग, है ना। और ऐसे ही इसमें देख लो आप, कॉन्सोनेंट साउंड में अ बॉय आ सकता है, अ कैट आ सकती है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स और भी देखेंगे हम, जैसे कि है अ यूनिवर्सिटी। भले ही कि यूनिवर्सिटी जो है एक वोवल साउंड है, लेकिन इस वर्ड में जो साउंड आ रही है वो या की आ रही है, यूनिवर्सिटी, है ना। तो ये हम वोवल्स देखो, जो साउंड है, जो यू है वो एक वोवल है, लेकिन एक ये कॉन्सोनेंट साउंड को कर रहा है, इसलिए यूनिवर्सिटी के साथ हमने ए लगाया है। ओके, एन आर आर के साथ एन आ रहा है। आर का मतलब है आ के साउंड डिनोट कर रहा है, और वैसे भी एच को साइलेंट माना गया है, तो इसीलिए हमने आर के साथ एन लगाया, जबकि ये एक कॉन्सोनेंट व्यंजन है। ओके, नेक्स्ट अ बॉय। अब इसमें थोड़े से ना और एग्जांपल देते हैं जो मिक्स हैं। अ बॉय कॉन्सोनेंट साउंड, बी कॉन्सोनेंट साउंड है। अ पेन कॉन्सोनेंट साउंड है प। एन ऑनेस्ट, एच को मैंने आपको बता दिया कि ये एक वोवल साउंड है। एन ईयर, यहाँ भी हमने वोवल साउंड देखा और हमने लगाया एन, लेकिन जो लास्ट वाला एग्जाम्पल है अ ईयर,
यहाँ पे हमने ये कौन वाई जो है वो क्या है, ईयर, या की साउंड दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एन एम एल ए, एम, यहाँ पे एम की साउंड नहीं दे रहा है वो, है ना, तो यहाँ पे लगाएंगे ए की साउंड दे रहा है, एन एम एल ए। ओके, अ यूनियन, या का मतलब कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए ए लगाया। एन ऑरेंज, ऑरेंज अ का मतलब वोवल साउंड, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑरेंज के साथ में एन लगाया। अब हम सीखेंगे इसमें कहाँ पर हम दी को कहाँ पर दा बोलते हैं, कहाँ पर दी बोलते हैं ना, हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे हमें दी बोलना है और कहाँ पर दा बोलना है। तो हम इसके बारे में भी हम डिसाइड करेंगे कि किसका द का प्रोनाउंसिएशन कहाँ पे दी होना चाहिए, कहाँ पे द होना चाहिए। तो इसको देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है ये, इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ वोवल साउंड, यदि दा के बाद वाला जो वो होता है, दा के बाद वाला जो वर्ड होता है, अगर वो वोवल साउंड से स्टार्ट है तो हम क्या लगाएंगे, दी लगाते हैं। ओके, और यदि नेक्स्ट वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट है तो हम दा लगाते हैं। ओके, कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे, लेकिन पहले हम इसको अच्छे से हमें याद रखना है। ए लगाएंगे कहाँ से, जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो, वोवल साउंड से स्टार्ट हो तो हम एन लगाएंगे, और ऐसी द और दी में वोवल साउंड से शुरू है तो दी लगाएंगे, जैसे दी एंड। ओके, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट है तो उसमें हम दा लगाएंगे। कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। द बॉय, कॉन्सोनेंट साउंड, द पेन, द ईयर, द ईयर। ओके, तो इसमें द ईयर हम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, द ईयर, क्योंकि ईयर एक वोवल साउंड है। द ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, तो द ऑनेस्ट और दी ऑनेस्ट देखेंगे ना, तो द ऑनेस्ट हम नहीं लगा सके क्योंकि एच एक साइलेंट लेटर है और वो भी एक मतलब साउंड देता है हमें वोवल की, तो हम दी ऑनेस्ट। दी एलिफेंट, दी एंड, आप देखते हो ना मूवीज़ के लास्ट में लिखा होता है, हम द एंड तो नहीं बोलते, दी एंड बोलते हैं, है ना। और ये एक हो गया ये द हाउस, कॉन्सोनेंट साउंड। अब हम सीखेंगे वेयर टू यूज़ द, कि द का प्रयोग हम कहाँ पर करें। ओके, चलिए, तो द का प्रयोग हम स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं, फर्स्ट क्लास से सभी सीखते आ रहे हैं कि कैसे कैसे करना है हमें। तो हम एक पर्टिकुलर चीज़ जानते हैं, जो एक स्पेसिफिक नेम्स होते हैं, स्पेसिफिक थिंग्स होती हैं, स्पेसिफिक प्लेसेस होते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेंगे विद यूनिक पीपल, ऑब्जेक्ट्स, यूनिक वस्तुओं के साथ जो केवल एक होती हैं, द सन, द अर्थ, द मून, द प्रेसिडेंट, द CEO, द वर्ल्ड, द स्काई, एक्सेट्रा। ओके, विच एडजेक्टिव्स रेफरिंग टू अ होल ग्रुप ऑफ ए पीपल, है ना, जो एक कम्युनिटी को डिनोट करते हैं। कम्युनिटी द ओल्ड हो सकता है, द यंग, द रिच, द पुअर, एक्सेट्रा। फेमस बिल्डिंग्स, म्यूजियम्स, मॉन्यूमेंट्स, है ना, द ताजमहल, है ना, द कुतुब मीनार, द लाल किला, दी एफिल टावर। ध्यान रखना ये दे रहा है हमें वोवल की साउंड। ओके, द ग्लोब। नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री, ये तो मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, क्योंकि इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सुपरलेटिव डिग्री जहाँ पे देखेंगे हम, तो हम ही लगा देंगे, तो आंख बंद करके हम इसमें यूज़ करेंगे द हाईएस्ट, द मोस्ट, लोएस्ट, यंगेस्ट एंड द ओल्डेस्ट एंड द नियरेस्ट, एट्सेट्रा। विद कंट्रीज द नेम्स ऑफ विच इंक्लूड किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक। तो इसमें पता है क्या होता है, ये कंट्रीज़ ऐसे नहीं है, ये कंट्रीज़ हैं, मतलब ग्रुप है ये, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। विथ कंट्रीज दैट हैव प्लूरल नेम्स, तो ऐसे कंट्रीज जो इनके नेम प्लूरल में होते हैं, जैसे नीदरलैंड्स, फिलीपींस, एट्सेट्रा। ओके, विद रिवर्स, कैनल्स, ओशियंस, इनसे पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। द गंगाज, गंगेज को गंगेज भी कहते हैं, द नाइल, द अटलांटिक, द पैसिफिक, एट्सेट्रा। नेक्स्ट है ओनली से पहले द का प्रयोग केवल जब तक वाक्य का, देखिए इसका मतलब ये होता है कि ओनली का प्रयोग हम जब करते हैं जब कोई किसी के बारे में इकलौते की बात हो रही हो, है ना, जिसका मतलब हो इकलौता। आई हैव द ओनली फ्रेंड, है ना, द ओनली सन, द ओनली फ्रेंड, द ओनली बैट्समैन, द ओनली पर्सन, एट्सेट्रा। अच्छा, अब कुछ का दा का यूज़ करते हैं हम होल से पहले, होल का मतलब होता है पूरा, होल से पहले भी हम दा का यूज़ करते हैं। ऑल के बाद ऑल द वर्ल्ड, ऑल द पीपल, ऑल द पर्सन, है ना, तो हम इस तरह ऑल द बुक्स आर हेयर, आई विजिटेड द होल वर्ल्ड,
तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम द का यूज़ करते हैं। अब हम सीखेंगे वेयर नॉट टू यूज़ द का प्रयोग कहाँ पर नहीं होता। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बिफोर द नेम्स ऑफ अ डिजीज़, किसी डिजीज़ से पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे, किसी लैंग्वेज से पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे, प्रॉपर नाउन से पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे, कंट्री से पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन मैंने अभी आपको जो पढ़ा है उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे, है ना, तो ये ग्रुप हो गया एक। यूके यूनाइटेड किंगडम है ना, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। तो इस तरह के जो है ना, तो इसमें हम द का यूज़ करते हैं, लेकिन वैसे प्रॉपर नाउन से पहले हम द का यूज़ नहीं करते। और एक चीज़ और है लास्ट, बिफोर द वर्ड, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर से पहले भी हम द का यूज़ नहीं करते। और कुछ और भी हैं, जैसे गॉड, गॉड से पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं, है ना। और ऐसे बहुत सारे हैं जो आप आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको समझ आई होगी कैसे हमें आर्टिकल करने हैं, समझ आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, है ना। सो थैंक यू सो मच।